आज हम इस क्लास में आपकी उन सभी मिस्टेकों पर, उन सभी गलतियों पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब होता है। आप इन गलतियों को ना करें, नहीं तो आपके भी बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपकी उन सभी गलतियों को बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब होता है। आप इन गलतियों को कभी ना करें, नहीं तो आपके भी बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब हो जाएगा और आपके मार्क लो आएंगे। तो आप इन गलतियों से बचें। कंप्लीट वीडियो को देखें, सभी पॉइंट को अच्छे से समझें और अपनी स्टडी पर अप्लाई करें और आप इन मिस्टेकों को दूर करें और हाईएस्ट मार्क बोर्ड एग्जाम में लेकर आए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और ऐसे भी स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आता, तो आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट वीडियो को कि क्या गलतियां आप करते हो जिससे बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका खराब हो सकता है। तो आप इन गलतियों को जरूर सुधारें, नहीं तो आपका भी पेपर खराब हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं आपकी उन सभी गलतियों को जो आप करते हो। आप कंप्लीट वीडियो को देखें और इन गलतियों को सुधारें, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर भी खराब हो सकता है। हम देखने वाले हैं एक एक गलती को जहां पे आप गलती करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले रिवीजन करने का मेथड, तो सबसे पहले आप यहीं पे बहुत बड़ी गलती करते हो। रिवीजन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है अपना रॉन्ग मेथड। इस रॉन्ग मेथड से 90% बच्चे रिवीजन करते हैं। ओनली 10% जो बच्चे होते हैं वो राइट मेथड के साथ रिवीजन करते हैं। तो आखिर ये रॉन्ग और राइट मेथड होता क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूं। आप भी देखें कि आप कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जो रॉन्ग मेथड होता है वो ये होता है कि आप बार बार अपने नोट्स को पढ़ते हो, बार बार अपने नोट्स को पढ़ते हो, बार बार अपने नोट्स को पढ़ते हो, लेकिन आप उसकी लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते। नोट्स को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। तो अगर आप 1000 बार, 2000 बार भी नोट्स को पढ़ लोगे तो आप आंसर नहीं लिख सकते पेपर में। ये 100% गारंटी है, नहीं लिख सकते। तो ये मेथड रॉन्ग मेथड होता है। आप कितनी भी बार नोट्स को पढ़ लो, कितनी भी बार उसके पेज पलट दो, आप आंसर एग्जाम में लिख ही नहीं सकते। आप इसको खुद देखना आज। तो राइट मेथड क्या होता है, तो भाई अपना राइट मेथड जो होता है वो रिवीजन करने का ये होता है, हमने नोट से एक क्वेश्चन को उठाया, उसको समझा, देखा अच्छे से, जो भी था बहुत अच्छे से हमने उसको समझ लिया। अब नंबर आता है राइट मेथड का। भाई अब आपको उसको लिखना है। क्या करना है उसको आपको लिखना है। अब पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो आपको बिना देखे, बिना नोट्स की हेल्प लिए पूरे आंसर को कंप्लीट तरीके से लिखना है। अब पता चलेगा कि आप कितना आंसर लिख पा रहे हो, कितना आंसर नहीं लिख पा रहे हो। तो आप कितनी भी बार नोट्स को पढ़ें, आप फिर यहां पे मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, आप आंसर नहीं लिख सकते। तो ऐसा ना करें कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप एक आंसर को उठाएं और आप उसको लिखें और देखें कितना आंसर आप लिख पा रहे हो। क्लियर? तो ऐसे आपको करना है कि भाई एक क्वेश्चन आपको लेना है और फिर उसको लिखकर देखना है, लिखकर देखना है। और जब आप क्वेश्चन को लिखें तो उस टाइम पे आप अगर गलती कर रहे हैं तो नोट्स की हेल्प ना लें, पहले कंप्लीट आंसर को लिखें, फिर उसके बाद चेक करें कि अब उसमें कितनी गलतियां हुई हैं। आपको एक आंसर तैयार करना है, फिर उसको लिखकर देखना है। लिखते टाइम पे नोट्स की हेल्प ना लें, जब आंसर पूरा लिख दें उसके बाद देखें नोट्स से मैच करके कि आपने कितनी गलतियां की हैं, फिर उन मिस्टेकों को, गलतियों को सुधारें। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, उसको भी ऐसे ही तैयार करना है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन पे जाना है, उसको भी ऐसे ही तैयार करना है। तो कहने का मीन्स ये है
कि भाई लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जाकर आपको लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस करें। लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां पे आंसर लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए ये प्रैक्टिस घर से करके जाएं, आंसर को बार बार लिखें। जब तक क्लियर आप आंसर नहीं लिख देते बिना देखे, जब तक आप उसको लिखें। तो ये था अपना राइट मेथड। आज से ही आप अप्लाई करें, खुद से फील होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट पर, जहां पे आप मिस्टेक करते हो, स्मार्ट स्टडी मेथड। ये क्या होता है? ऐसा होता है कि हमारा जो एग्जाम पेपर होता है भाई, उसमें 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे टॉपिक से आते हैं जो फिक्स होते हैं, और ओनली 20% जो पेपर बनता है वो ऐसे टॉपिक से बनता है कि जहां पे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से थिंकिंग रखते हुए स्टडी करते हो तो पहले भाई आप 80% पेपर को कवर करोगे। जब आपका 80% कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप 20% को कवर करोगे। अब आप एक तरफ से सबको करे जा रहे हो तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके मार्क लो हो जाएंगे। आप उनको भी कर रहे हो कि आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता, और एक ऐसे क्वेश्चन है जिनका कंफर्म है कि भाई यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप खुद से सोचो आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले उनको तैयार करना चाहिए जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद उनको तैयार करें कि भाई ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पता चलेगा भाई हमें, तो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है इसको। 5 दिन में फिजिक्स का गेम पलट दो, 5 दिन में केमिस्ट्री का गेम पलट दो। तो ये थंबनेल है, आप देख सकते हैं 80% पेपर वहीं से आता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम को करना है। ऐसा नहीं है कि मेहनत किए जा रहे हो और रिजल्ट लो। तो स्मार्ट थिंकिंग के साथ स्टडी को करें। तो दूसरा जो पॉइंट है अपना, यहाँ पे ध्यान रखें, आप एक तरफ से क्वेश्चन को तैयार ना करें, स्मार्ट तरीके से करें। पहले 80% पेपर को कवर करें, उसके बाद 20% पेपर को तैयार करें। तो यहां पे भी आप मिस्टेक करते हो। आगे हम बात करें क्वेश्चन जो तैयार करते हो आप, वहां पे भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। कैसे? देखो, आप क्या करते हो, अति लघु प्रश्न तैयार करते हो। पहले अति लघु चैप्टर के प्रश्न, फिर भाई लघु पे जाते हो आप, फिर उसके बाद आप डीप पर जाते हो, जो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। जो भी ऐसा करता है आज से ही इसको सुधारे। ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। वो क्यों, उसकी वजह मैं बताने वाला हूं। आपको करना है पहले दीर्घ प्रश्न। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो उसके बाद आप लघु पर जाते हो, तो भाई यहां पे 80 to 90% लघु प्रश्न भी हो जाते हैं। आप आज से ही इस चीज को करना, खुद से फील आएगा। तो आपने इसको किया तो भाई ये 80 to 90% हो गए। तो कर रहे हो ना आप उल्टा। फिर आपने ये कर लिए तो भाई ये जो अति लघु होते हैं 95 से भी ज्यादा परसेंट ये तैयार हो जाते हैं। और अगर आपने ये इस सीक्वेंस में कर लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके 100% हो जाते हैं। तो ये होता है राइट मेथड। ऐसे आपको तैयार करने। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से बच्चे ऑब्जेक्टिव को भी रट रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को भी रटे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसको फॉलो करना है। दीर्घ किया भाई 80 to 90% लघु खुद से हो गया। आपने दीर्घ और लघु कर लिया तो भाई आपका 95% अति लघु हो गया। आपने इनको कर लिया इसी सीक्वेंस में तो 100% ऑब्जेक्टिव हो गया, काम खत्म। तो यहां पे भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। जो ये मिस्टेक कर रहा है ध्यान से सुन ले, आज से ही इसको चेंज करें। आप ऐसे करें, देखना कितना इंटरेस्ट आएगा। दीर्घ प्रश्न करने के बाद जब आप लघु पे जाओगे तो मजा आ जाएगा कि भाई ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो इस तरह से करने हैं आपको ये सब। यहाँ पे जो गलती आप कर रहे हैं, आप देखें कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, उसको जरूर सुधारें। ये था हमारा आपके लिए एक बोर्ड एग्जाम का गिफ्ट, जिससे आप हाईएस्ट मार्क ला पाए। तो ध्यान रखें, इन गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे हैं, आप उसको जरूर सुधारें।
और अभी सुधारें। उसके बाद आप हाईएस्ट मार्क बोर्ड एग्जाम में लेकर आए। तो अपनी गलती को सुधारें, वरना आप पेपर कर नहीं पाओगे, चाहे आपने कितनी भी तैयारी पूरे साल की है। इतना ही मुझे समझाना था। अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।